जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हरिद्वार की तरफ से आईटी पास आउट कई ट्रेड से कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूट पे निकल कर आ चुके हैं दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स होंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, फॉर्म को अप्लाई कर पाए। और अगर आप आईटी से संबंधित एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इसरो, यानी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनिल सर आईटी ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जा करके वहां से डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। सीआईटीएस का भी यहाँ पर क्लास टेस्ट सीरीज चल रहा है, किताबें दी हुई हैं जहाँ पर सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, तो आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं भेल हरिद्वार के अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 1 जून को नोटिफिकेशन निकल कर आया है, जिसमें देखिएगा 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा आपको। ठीक है, इसमें देखिए फीटर ट्रेड के लिए 59 सीट है, टर्नर के लिए 17 है, मशीनिस्ट के लिए 40 है, वेल्डर के लिए 19 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 24 सीट है, ड्रॉटमैन मैकेनिक के लिए 2 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 1 सीट है, कारपेंटर के लिए 2 है, फाउंड्री मैन के लिए 6 है। कुल जो सीटों की संख्या है 170 है। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है आईटीआई जो है, ये इसी ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई 2021, 22, 23 या 24 से पास आउट होने चाहिए। एनसीबीटी वाले ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है आपका 65% होना चाहिए आईटीआई में, और यहाँ पर मैट्रिक और जो SC ST है उनका 60% मिनिमम होना चाहिए, और मैट्रिक में मिनिमम जो है आपका 50% होना चाहिए। SCBT वाले जो है वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाले यहाँ पर एलिजिबल है, तो अगर आप SCBT से वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें एज का, तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जनरल के लिए 27 साल, ओबीसी के लिए 30 साल, SC ST के लिए 32 साल। ठीक है, यहाँ एज होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी है, कोई डिसेबल कैंडिडेट है, तो उनको एज में 10 साल तक का छूट दिया गया, यानी कि मान लीजिए 37 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड जो है, जो दिया गया निर्देशानुसार आपको स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पर छूट भी दिया गया ओबीसी SC ST कैंडिडेट्स को। चयन की जो प्रक्रिया होगी, लिखित मतलब रिटन एग्जाम के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा, रिटन एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कई सारे जगहों पर आपको मैट्रिक के, आईटीआई के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन भेल में आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम के आधार पर होता है। तो जो भी कैंडिडेट का आईटीआई में मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं आया था और उनका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अपना रिटन एग्जाम दे करके, रिटन एग्जाम में अच्छा नंबर ला करके इसमें हो सकते हो अपना जो है अप्रेंटिसशिप जो है कर सकते हैं। ठीक है, जिसका रिटन एग्जाम में अच्छा नंबर होता है और आईटीआई में, देखिए मान लीजिए किसी कैंडिडेट का रिटन एग्जाम में सेम नंबर आ गया, तो उनका आईटीआई में जिसका अधिक नंबर होगा तो उसको पहले लिया जाएगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भराएगा, तो पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। पहले से किए होंगे तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको भेल हरिद्वार के ऑफिशियल साइट पर चले आना है। यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। 14 जून के पहले आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करके फोटो अपलोड कर देना है। किसी तरह का कोई भी फीस नहीं लग रहा है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद 14 जून तक जब फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, तो 24 जून तक आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आपको ऑफलाइन डाक के द्वारा या व्यक्तिगत खुद जा करके भी जमा करना होगा। या तो आप बाई पोस्ट भेज दीजिए, वहाँ पे एक लिफाफा लीजिएगा, लिफाफे में जो है देखिए यहाँ पर दिया गया है ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण 2024 हेतु आवेदन पत्र, लिख करके उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, उसमें सारा अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब फॉर्म अप्लाई करिए तो एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड करना, डाउनलोड करके लिफाफे में इंटर करके और इस पते पर आपको भेज देना है। साथ में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे, देख लीजिएगा इसमें बताया गया है अपने। ठीक है,
डाक के द्वारा क्या क्या भेजना है आपको बता दें, तो 24 जून तक आपको जो है अप्रेंटिसशिप का प्रोफाइल प्रिंट आउट कर लीजिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो उसका आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको लगेगा, जो दिव्यांग है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो ओबीसी एससी एसटी है उनको है, जो नहीं है उससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट नहीं डालेंगे, आधार कार्ड तो सबको डालना है, जो भेल हरिद्वार के कर्मचारी के पुत्र हैं तो उनके लिए फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय यार्ड एक फॉर्म है, तो यहाँ पर उसको भर करके जमा कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। सभी को एक साथ अटैच करके ऊपर जो है एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको लगा करके और ये इसको लिफाफे में करके आपको 24 तारीख तक, 24 जून के पहले आपको भेज देनी है, ठीक है। फिर जाओ आप एप्लीकेशन आपका वहाँ पे चेक किया जाएगा सभी कैंडिडेट्स का, उसके बाद एक रिटन एग्जाम का डेट आएगा, रिटन एग्जाम आएगा तो अगस्त के महीने बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में हो सकता है कि आपका एग्जाम हो, तो उसके पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड की जानकारी हम टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़िएगा तो टेलीग्राम पर हम वहाँ उसका पूरे अपडेट देते रहते हैं। अनिल सर ITA सर्च करेगा, 1 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आपको भी ज़्यादा जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिएगा। देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 14 जून तक ऑनलाइन भरना है, 24 जून तक आपको पोस्ट ऑफिस या वहाँ पे जा करके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। तो मान लीजिए ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, ऑफलाइन आपको सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन नहीं ध्यान दिया जाएगा, उसको जांच नहीं की जाएगी, इसलिए आप ऑफलाइन भी फॉर्म जरूर भेज दीजिएगा, नॉर्मल पोस्ट भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और भी अपना तैयारी करते रहिए, कई सारी वैकेंसियाँ आई हुई थी उसका तैयारी करते रहिए, रेलवे ALP टेक्नीशियन, अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो CITS का फॉर्म आने वाला है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप अनिल सर IT एप्लीकेशन पर CITS के एंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।